नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। देखिए, एनडीए की जीत का नया एम वाई फैक्टर, यानी एम वाई फैक्टर क्या है, यह प्रश्न सभी के मन में है। बिहार में इस बार तस्वीर बदल गई है और बदल गया नीतीश मोदी का नया एम वाई फॉर्मूला। जी हां, यह वाला एम वाई वो नहीं जो सालों से राजनीति की जमीन पर बोया जाता था, जो था मुस्लिम और यादव। एम वाई याद रखिएगा, कार्यक्रम में आगे आप समझेंगे अच्छे से। इस बार जो एम वाई चल रहा है वो है एम फॉर महिला, वाई फॉर युवा, यानी कि यूथ। और ये महिला युवा का तगड़ा कॉम्बिनेशन है। महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक की हवा निकल गई पूरी तरीके से। इतनी खराब परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही थी और एनडीए ने निकाल दिया बम्पर स्कोर। सभी ने देखा कैसे नीतीश कुमार की योजनाओं का सीधा सीधा फायदा पहुंचा महिलाओं की चौखट तक। स्कूल की बच्चियों को साइकिल मिली, घर की महिलाओं को सम्मान मिला और वोटिंग बूथ तक कदम बढ़े, ऐसे कि पूरा गणित जो है वो उलट पुलट हो गया, बदल गया गणित। युवाओं ने भी इस बार दिल खोलकर वोट किया है, क्योंकि रोजगार, स्किल और मौके का वादा इस बार उनके दिल को छू गया। उधर कांग्रेस और तेजस्वी की टीम मानो चुनावी रणभूमि में क्रीज पर खड़े खड़े बोल्ड हो गई। पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। और इधर पीएम मोदी ने एनडीए की इस बड़ी जीत पर जनता को नमन किया, बधाई भी दी। कहा कि बिहार ने विकास के ट्रैक पर फिर भरोसा जताया है, गर्दा उड़ा दिया, बोला पीएम ने। कुल मिलाकर बिहार ने इस बार चुनाव में इतिहास रच दिया है। जिसने सोचा था वही पुरानी जाति वाली पिच चलेगी, मजहब वाली पिच चलेगी, तो समझ लीजिए अपनी ही चाल में रन आउट हो चुका है वो विपक्ष। बिहार ने बता दिया अब चुनाव जीताता है काम, और काम का मिला जुला नाम है एम वाई, यानी कि महिला और युवा। क्या कुछ कहा है आप वो सुनिए भी जरा। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला एम वाई माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक एम वाई माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। तो आपने देखा सीधा हमला करते हुए विपक्ष पर, और यह बात सीधे तरीके से कहा कि भाई काटने के लिए लोहे को लोहा ही काटता है। आप देखिए, एक तरफ उनका मुस्लिम वोट बैंक और साथ ही साथ उनका यादव वोट बैंक। ये स्ट्रैटेजी इस बार काम नहीं आई। और हर बार लोग ये कहते हैं कि जब बिहार की राजनीति की बात की जाती है तो आप जातियों से इतर होकर नहीं चल सकते, जातियों को इग्नोर करके नहीं चल सकते। लेकिन आप अब देखिए, इस बार ये स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी फेल हो गई। यहां पर जिताया किसने? युवाओं ने जिताया। किसने जिताया? महिलाओं ने, माताओं बहनों ने ये वोट दिए हैं। उसके चलते एनडीए की ये बंपर सरकार बन रही है। इतने ज्यादा वोट मिले हैं। 2010 की अगर बात की जाए तो उसकी तुलना उससे की जा रही है। इस बार के रिजल्ट्स की अगर बात की जाए, शानदार परफॉर्मेंस। और यहां पर जो महिलाओं को साधने के लिए जो स्कीम्स दी गई थी, चाहे विपक्ष कितने भी आरोप क्यों ना लगाए, वो कहे 10,000 रुपए जो दिए गए हैं वोट खरीद इसको तक कहा गया, लेकिन महिलाओं ने बता दिया कि भाई उनके सम्मान में जो राशि दी गई थी उसका इस्तेमाल जो किया जाएगा, चाहे व्यापार में हो चाहे किसी और काम के लिए हो। और वोट जीतने के बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी रहा, जिसमें सीड मनी, वहां पर मेट्रो स्टेशन का आना, वहां पर यूनिवर्सिटीज का आना, वहां पर डेवलपमेंट का होना, सड़क का पहुंचना, ये तमाम वो फैक्टर्स थे जिसमें एक बार फिर नीतीश कुमार ने यह बता दिया कि भाई मेरी कोई काट नहीं है, मेरा कोई तोड़ नहीं है। आप मेरे पर जितने भी इल्जाम लगा लो, आप मेरे पीछे जितना भी पढ़ लो, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, और जनता जनार्दन मेरे साथ है। एक बार मैं आपको, चलते हैं वॉल पर भी मैं दिखाता हूं। अगर हम मैप भी देखेंगे, इस बार जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मैप आया है उसको भी हम एक बार दिखाते हैं। और आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा
पूरा का पूरा मैप जो है आप उसको देखेंगे और समझेंगे तो ये देखिए, ये पूरा मैप मैं आपको समझाता हूं। और ये यहां पर सीमांचल आ जाता है। ये सीमांचल में जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था, चाहे कांग्रेस की आप बात करें, आप आरजेडी की बात करें, तो कौन ले गया सारा सारा का सारा वोट? ये देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर AIMIM यानी ओवैसी फैक्टर चल गया। अच्छा, ओवैसी ने तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया कांग्रेस पार्टी से, यानी कि मुस्लिम वोट को, मुस्लिम वोटर्स को ज्यादा भरोसा है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादिल मुसलमीन पर। तो यह बात यहां जो है कि बिल्कुल क्लियर है। अब बाकी ये तो है डार्क ग्रीन जो कि चला गया AIMIM के पास, फिर दूसरा ग्रीन भी आप कह लीजिए, JDU कह लीजिए, वो इस तरफ चला गया, फिर आप यहां भगवा कलर में जो देख रहे हैं बीजेपी की सीट्स तो बिल्कुल सिमट के रह गई। और कांग्रेस और फिर आप आरजेडी को देखेंगे तो उनके नंबर्स बिल्कुल ये साफ कहते हैं, ना केवल मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे वहां पर हार हुई है, इवन आप यादव वोट बैंक की अगर बात करें तो वहां पर भी हार हुई है। इन अगर कुछ जिलों की बात की जाए जिसको सीमांचल कहा जाता है, लगभग 24 ऐसी सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य इलाके कहे जाते हैं, वहां पर भी बीजेपी जीती है। वहां पर AIMIM तो जीती है, बीजेपी भी जीती है। तो ये किस तरीके का परफॉर्मेंस था? आरजेडी जो मुस्लिम कार्ड खेलती है, कांग्रेस जो मुस्लिम कार्ड खेलती है, वो बिल्कुल धराशायी हो गया इस बार। तो ये नजर आता है कुछ जगह जरूर आरजेडी ने अपने यादव वोट बैंक को बचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं, निराशा मिली। और कांग्रेस और आरजेडी का जो जोड़ था उसकी हवा ऐसे निकली, जब साथ साथ चले, बीच में अलग हुए तो जनता ने समझ लिया ये ज्यादा समय तक साथ हमारे नहीं रह पाएंगे। चलिए, मेहमानों का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो जुड़ जाएगा। हमारे साथ इस वक्त अनिकेत झा जी, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी के, और अविनाश पासवान, प्रवक्ता JDU के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अविनाश पासवान जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतनी बम्पर जीत मिली है। और साथ ही साथ हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता अनिकेत झा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों तो बिल्कुल सेंचुरी ही मारने पे तुले हुए थे कि भाई इस बार तो बहुत तगड़ा रन स्कोर जो है वो खड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन ये जो मुस्लिम और ये जो यादव फैक्टर चलता था, इस बार आपने कैसे इसका तोड़ निकाल लिया, कैसे फेल कर दिया? पहला प्रश्न अनिकेत झा जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी बिहार की जनता को और देश में बैठे हुए एनडीए समर्थक को इस जीत को समर्पित करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता, सब लोग को बधाई है, साधुवाद है। ये हम लोग एक बात बार बार कहते हैं कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस ने अपने लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ा और काम करके दिखाया है। नीतीश कुमार जी की सरकार ने कि बिहार में डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलप्ड बिहार भी कुछ है। और ये दोनों मिला तब जाकर के ये महिला और युद्ध का समीकरण बना। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के संरक्षण में, ये धुआंधार, बम्पर, जोरदार, असरदार प्रदर्शन करके पूरे बिहार में दिखा दिया। और ये पूरे देश में मैसेज गया है कि जिस बिहार को लोग जात की राजनीति से नापते हैं, पूरे मीडिया में चलता है कि जात का आधारित राजनीति वहां होता है, जाति आधारित वहां पर वोटिंग होती है। बिहार के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जाति आधारित राजनीति नहीं होती है। यहां जो विकास करेगा, जो बिहार के हित में काम करेगा, जो बिहार का भला करेगा, बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ है और किसी के साथ नहीं। कुछ तो फैक्टर रहा होगा ना जीतने का, उस पर भी आते हैं। JDU के प्रवक्ता भी मेरे साथ यहाँ पर हमारे फैक्टर तो हमारे हाँ। सबसे बड़े फैक्टर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। अच्छा, ये बढ़िया था। अच्छा, मतलब कि उनकी वजह से आप जीत गए। अच्छा, एकदम, जब उनकी एकदम वही फैक्टर है। आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? कांग्रेस की तरफ से मेहनत की गई है, हम तो उनको धन्यवोट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कांग्रेस के जिस हिसाब से अपने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोटर का अधिकार छीना जा रहा है, ये भ्रमित करके आप चले गए विदेश। और 57 दिन के बाद जब आप बिहार आए तो बिहार की जनता ने यह समझ लिया कि आपका ध्यान चुनाव पर नहीं है। जनता आपको क्यों नकार रही है, इस पर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ इस पे है कि लोगों को भ्रमित कैसे करना है। चलिए, ये वाला एंगल भी आपने यहां पर दे दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता भी रेडी हो चुके हैं, JDU के प्रवक्ता मेरे पास तैयार है। लेकिन क्योंकि काउंटर एलिगेशन आपने, मुन्ना हबीब खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को धन्यवाद, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद कि चुनाव आपने जिता दिया हमको। एक आप इसका रिस्पॉन्स दे दीजिएगा, फिर MY फैक्टर पर भी आते हैं। मुन्ना हबीब जी। नहीं, इनको तो जो चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार जी, उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज पूरा देश उनका धन्यवाद कर रहा है।
तो इनको उनका धन्यवाद करना चाहिए। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी तो हक की लड़ाई लड़ रहे और हक की बात कर रहे हैं, इन्हें उनका धन्यवाद देना चाहिए, अच्छा। जिन्होंने इन्हें पूर्ण रूप से बहुमत दिलाने का काम किया, पूरे चुनाव प्रक्रिया को पलटने का काम किया। आज सीधा सीधा चुनाव आयोग दोषी है, अरे कहीं ना सर, कहीं भारतीय जनता एक मुन्ना कहीं ना साहब, आप चुनाव आयोग पर क्यों पीछे पड़ जाते हैं? आप मुझे ये समझाइए। आपने इलेक्शन लड़ा ना साहब, आपने सीटें जीती ना, आरजेडी ने भी सीटें जीती ना। या अगर आपको चुनाव आयोग से इतनी ही दिक्कत है, फिर आप लोग चुनाव लड़ते क्यों हैं? या फिर आप कहीं नहीं, कोर्ट में जाएं, आप कोर्ट में अपनी दलील को रखें। आप बार बार चुनाव प्रक्रिया पर इतना सवाल उठाएंगे, और आपकी पार्टी कितने स्टेट्स में है ना साहब, आपने लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किया ना साहब, तो अब आप कह देंगे नहीं उन्होंने सेटिंग कर दी है, फिर तो कल को पीछे ये भी कहेंगे आप भी सेटिंग करते थे। ये गलत हो जाता है। मुद्दों पर आना नहीं, चाहिए। हाँ। देखिए सवाल ये है कि चुनाव जीतने की बात नहीं है। जिस तरीके से आज बिहार को जिस दिशा में चुनाव आयोग ले गया, कहीं ना कहीं उस पर इतना प्रेशर, इतना दबाव कैसे था कैसे कि ले बिहार जाएगा? हारते ही आपने आप मुद्दे पे सर, चुनाव आयोग पर आप किस एलिगेशन से कहेंगे? आप वोट डालते हैं, स्ट्रांग रूम होता है, उसकी सिक्योरिटी होती है, आपके कार्यकर्ता मोबाइल एज है साहब, आपके कार्यकर्ता छोड़ेंगे क्या चुनाव आयोग को अगर कोई ऐसा कर पाएगा? ये एलिगेशन से आप इधर चले जाते हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा कि भाई हार का कारण क्या रहा? चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, और भी तो कोई कारण रहे होंगे, आत्ममंथन तो किया जाएगा ना साहब। नहीं, बिल्कुल चुनाव आयोग को क्यों छोड़ दें? चुनाव आयोग के निगरानी में, चुनाव आयोग के सामने, नजरों के सामने 10-10 हजार रुपए खुलेआम बांटे गए। अच्छा। जहां चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश रहा। हम चुनाव आयोग को क्यों छोड़ दें? हम कार्यकर्ता को क्यों दोष दें? अच्छा। जो दिन रात मेहनत किया, जो जनता से संपर्क बनाने में, बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट है, तो हम अच्छा, किसे एक दोष बात दें? बताइएगा, वादा, शिवम जी, एक बात बताइएगा, पैसा देना गलत है या वादा करना गलत है? ये बता दीजिए कि भाई आप नहीं, बोले नहीं, कि हाँ, ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं 10-10 हजार रुपया ठीक चुनाव के समय दिया जा रहा हो, ठीक है। और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बन के सारा जितना तमाशा वो देख रहा हो, चलिए, चुनाव आयोग आप के पास आपकी घड़ी 200 जो है, देखिए आपकी सुई जो है घड़ी की, वो चुनाव आयोग पर अटक गई है। लेकिन पैसा देना या फिर जो सीड मनी जिसको कहा जाता है, वादा तो आपकी पार्टी की तरफ से भी था 30,000 का, यानी आपकी और आरजेडी की तरफ से भी, और हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा, वो तो 10,000 रुपए से बहुत बड़ा वादा था ना साहब, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आपके चुनाव आयोग पर जो आरोप आपने लगाए ठीक है, लेकिन अविनाश पासवान, प्रवक्ता जेडीयू के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। MY फैक्टर बार बार कहा जा रहा है, जो कि स्ट्रांग होल्ड था। अगर आप कहें कि यादव और मुस्लिम्स जो है वो वोट देंगे, लेकिन एक तरफ AIMM जो है वो बाजी मार लेती है, और फिर दूसरी तरफ आपको मिलते हैं या फिर बीजेपी को वोट मिलते हैं। तो इस बार क्या जादू कर लिया? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि MY का मतलब महिला और यूथ, जिस तरीके से उन्होंने हमें सहयोग दिया है एनडीए को, और इसका कारण ये है कि जब से एनडीए सरकार है बिहार में 2005 से, आप देखें हमारी पॉलिटिक्स हमेशा ही वुमेन सेंट्रिक रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स रही है, ठीक है। और भले ये कितना भी जोर लगा लें, देखिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया होती है, उसमें जनता का मैंडेट, पीपल्स मैंडेट इज सुपीरियर, और वही सोवरेन है। अगर आप प्रियम्बल को भी देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सोवरेनिटी जो है वो जनता के पास है। जनता एक बार जिसको चुन के भेज देती है, वही सुप्रीम होता है। चाहे आप कितना भी एलिगेशन लगा लें कि चुनाव आयोग ने ये कर दिया, वो कर दिया, बट वो सारा का सारा बेसलेस है, मैं आपको बताऊं। और हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा हमेशा पीपल सेंट्रिक रहा है, और पीपल सेंट्रिक में भी महिला, जो कि 50% आबादी है हमारे राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की। इसलिए हमने हमेशा से, चाहे 2005 से लेके अभी तक, 2008 में आरक्षण देना, उसके बाद बच्चियों का, और मेनली जो हमारा मतलब बच्चियों को जिस तरीके से हमने प्रोत्साहन दिया है, चाहे वो पोशाक योजना हो, शिक्षा के माध्यम से, चाहे प्रोत्साहन योजना हो, उसके बाद आप देखें तो 35% रिजर्वेशन देना वुमेन को, उसके बाद 50% पंचायत में रिजर्वेशन देना, ये सारी चीजें। और यूथ की जहां तक बात है, यूथ क्यों हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी झूठे वादे करते रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए इनको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए महागठबंधन को, कि आपने नेगेटिव पॉलिटिक्स इतनी की है इस चुनाव में कि बेसलेस अनाउंसमेंट्स करते गए आप, मतलब बियॉन्ड दी लिमिटेशंस, बियॉन्ड दी बजट आप अनाउंसमेंट करते गए, लेकिन आपको लगा कि जनता पढ़ लिख नहीं रही है, जनता का साक्षरता दर बढ़ता जा रहा है, जनता सवाल पूछने लगी है अब कि भाई
ठीक है तुमने आपने अनाउंसमेंट तो कर दिया, बट पैसा कहां से लाओगे? तो यूथ जो कि पढ़ रहा है, जो कि तैयारी कर रहा है, जो कि रोजगार के आस में बैठा हुआ है बिहार में, चाहे पूरे देश में, उसके बाद जो एजुकेटेड यूथ है वो समझ गए थे कि इनके वादों में दम नहीं है। तो इसीलिए एम और वाई, महिला एंड यूथ ने मिलके जो भरोसा जताया है एनडीए पे, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है। अनिकेत झा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। 10,000 रुपए बार बार याद दिलाए जाते हैं, चाहे मुकेश सहनी हो, वो भी बार बार कहते हैं कि भाई जीत गए तो 10,000 रुपए हैं, और अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो 10,000 रुपए हैं, चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए हैं। इस तरीके के एलिगेशंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार आपके ऊपर लगाए जाते हैं। एक तो उस पर भी जवाब आप जरूर दे दीजिएगा। देखिए, ये बिहार की माताओं और बहनों ने हम पर लगाए गए एलिगेशंस को अपने ऊपर ले लिया। जब ये कांग्रेस के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कहा कि रिश्वत दिया जा रहा है, बिहार की महिलाओं को रिश्वत दिया जा रहा है वोट देने के लिए, और जिस दिन इन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं ने रिश्वत लेकर के वोट देने का काम किया है, उसी क्षण बिहार की महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने इनको करारा जवाब दे दिया। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान हुआ, मां सीता की धरती पर, और फिर उसके बाद बिहार की महिलाओं को रिश्वतखोर कहा गया कि रिश्वत लेकर के ये लोग वोट देंगे। बिहार की महिलाओं ने इनको बता दिया, जो नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले कौन हैं, रिश्वतखोर कौन है, देश में सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले लोग कौन हैं, बढ़िया से जनता ने इनको जवाब दे दिया। और हम तो इनके प्रवक्ता को और इनके नेता को धन्यवाद दे रहे हैं कि अगले राहुल गांधी, अगले तेजस्वी यादव आप ही हैं। तैयारी कीजिए कि हारे कैसे, तो फिर चुनाव आयोग करने लगे। कहीं ऐसा कि जो बंगाल भी क्लीन स्वीप और उत्तर प्रदेश भी क्लीन स्वीप हो जाए। नहीं, बंगाल का रहिए, आप लोग जैसा प्रतिनिधि मिलता है हम लोग को, विपक्ष मिलता है, तो हम लोग को भी मेहनत कम हो जा रहा है। मतलब राहुल गांधी पर आप राहुल गांधी पर ये मतलब एलिगेशन कह लीजिए कि भाई आप कह रहे हैं उन्हीं के चलते ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पर मैं आऊंगा। मुन्ना हबीब जी, हाँ कुछ और कहना है क्या? अनिकेत झा जी कुछ और कहना है? हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर काउंटर लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, कहने के लिए बात कहाँ खत्म हुआ है। जिस व्यक्ति के अंदर में यह समझ नहीं हो कि बिहार की जनता को एक उसका मुख्यमंत्री जिसको तय किया, वो कह रहा है कि घर घर सरकारी नौकरी बांट देंगे, और वो समझ रहा है कि बिहार की जनता ढोलक बजाएगी। ठीक है। अरे बिहार की जनता समझ गई। जो चार्ज सीटेड तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे चार्ज सीटेड तेजस्वी यादव अपने बाबूजी का बिजनेस यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, नौकरी देने के बदले में जमीन लेना चाहते हैं, और इसीलिए बिहार की जनता ने इनको बढ़िया से ठंडे बस्ते में डाल दिया। अच्छा, मतलब आप लैंड फॉर जॉब्स वाले मामले को वापस याद दिला रहे हैं कि भाई अगर सरकारी को सुनवाई है, सरकारी नौकरी को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बिल्कुल। और वो आरोप तो तय है, जेल जाएंगे, बिल्कुल आरोप तय है। राहुल गांधी विदेश जाएंगे, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, और कांग्रेस के लोग ढोलक बजाएंगे। चलिए एक बार जवाब ले लेते हैं। मुन्ना हबीब खान जी, ये तो फिर बार बार ये राहुल गांधी पर मुद्दा आ जाता है। अभी बीजेपी के नेता तमाम कह रहे हैं कि भाई कितने 90 से ज्यादा चुनाव हारे गए हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे गए हैं, तो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं राहुल गांधी ने मेहनत करी है, वहां पर बाकायदा रोड शोज किए हैं, पानी में उतरे, तालाब में उतरे, मछली पकड़ने, वो सारे काम उन्होंने किए जो जरूरी थे बिहार चुनाव में, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। मुन्ना हबीब जी, हबीब जी आप हैं? चलिए, इनका वीडियो जो है वो कहा जा रहा है फ्रीज हो गया, लेकिन मैं एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने का प्रयास यहां पर करेंगे। लेकिन ये देखिए, एक बार ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां पर गमछा घुमा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को धन्यवाद यहां पर दिया। मुन्ना हबीब खान जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल ये है, अनिकेत झा जी बार बार जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं राहुल गांधी का। अच्छा, बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में आप 90 बार से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, अब तो इसको छोड़ दीजिएगा ना। या फिर पीएम भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में दो फाड़ हो जाएगी या टूट हो जाएगी, अब आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या ये लीडरशिप पे सवाल नहीं उठाता कि आप बार बार हार रहे हैं, 19 से सीधा 6 पर आ रहे हैं? कहां जाएगी कांग्रेस ऐसे? बार बार कांग्रेस पार्टी हार नहीं रही है, चुनाव आयोग और बीजेपी के द्वारा हराया जा रहा है। आप ये कहिए, ये शब्द सही रहेगा, क्योंकि 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दिए गए और 65 लाख लोगों के नाम काटे गए और प्लस 20 लाख लोगों के नाम जोड़े गए। अब अनुमान लगा लीजिए 1.5 करोड़ के आसपास आंकड़ा जा रहा है। इनको 200 सीट पर अगर डिवाइड कीजिए, पर व्यक्ति 35,000 प्लस वोट हो रहा है। अरे साहब, ऐसे ये तो बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे कोई सैंपलिंग होती है? अच्छा मेरी बात सुनिए, सीमांचल में कौन जीता? सीमांचल में कौन जीत रहा था? AIMIM जीती ना वहां पर।
एआईएमएम ने क्या वोट उनके नहीं कटे थे? अगर वोट कटने थे, मुसलमान वोटर ने वोट दिया ना उनको, बीजेपी को भी वोट दिया, जेडीयू को भी वोट दिया। अब आप कह रहे हैं कि उसको इतना करें, डिवाइड कर दें। कब तक आप चुनाव आयोग के पीछे पड़े रहेंगे? अब तो आगे निकलिए ना। आपकी भी तो सरकार बनी, कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, इसी चुनाव आयोग के दौरान आपकी सरकार बनी है। अभी भी आप उसी मुद्दे को पकड़ कर बैठे हैं। आपकी लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं साहब, राहुल गांधी जी पर। शिवम जी, ये चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव लड़ा गया है, लेकिन उसके मुखिया ज्ञानेश कुमार नहीं थे उस टाइम। हाँ। तो आप संस्था को किसी एक व्यक्ति से नहीं जोड़ सकते। कोई बेईमान भी बैठ सकता है, चोर भी बैठ सकता है, कोई साहूकार भी बैठ सकता है। आज व्यक्ति विशेष की बात है। अरे कि साहब, जो आपकी पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में है? आपकी पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथ में है कि नहीं साहब? नहीं, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी है। हाँ। पार्टी नेतृत्व ने कहीं कमी छोड़ी हो, कोई कसर छोड़ी हो, कोई कार्यकर्ता धीमी गति से काम कर रहा हो, हाँ। एक सवाल उठता है पार्टी के अंदर। अच्छा। लेकिन पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हाँ। उसके बाद चुनाव को नजरअंदाज करके ज्ञानेश कुमार जी, अरे फिर आप चले गए ज्ञानेश कुमार पर। सर, आप प्लीज कोर्ट का रुख करिए। अगर आपके पास इतने सबूत हैं, मैं कह रहा हूं ना, आप नहीं, शिवम देखिए, जी, गलत है ना। शिवम जी, फिर अगर आपको शिवम चुनाव जी, आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको लगता है जो कि एक मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसको समझिए, पूरी दुनिया आपको देखती है, आपके स्टेटमेंट्स विदेश में क्या वायरल नहीं होंगे? वो कहेंगे कि भाई ऑपोजिशन पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। आप कोर्ट जाइए ना साहब, आप एसआईआर पर कोर्ट गए थे, ये गलत कर रहे हैं शिवम जी, शिवम जी, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। अरे भाई साहब, अखबार तुम्हारा नहीं, अखबार आपका भी है। आपका भी, आप कहां जा रहे हैं? नेशनल हेराल्ड पर। अरे सब ऐसे नहीं, ठीक है। आपने अभी तक एक भी पॉइंट इस कारण का नहीं दिया कि परफॉर्मेंस में क्या कमी थी। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने मेहनत करी, पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, ये लास्ट रिजॉर्ट है। अविनाश पासवान जी, कब तक ये मुद्दा चुनाव आयोग तक जाएगा? ऐसे तो आपकी मेहनत कुछ है ही नहीं। फिर आपने तो कोई मेहनत नहीं की कांग्रेस के अनुसार। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा ना, ये नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की बातें और नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इनको पता नहीं क्यों। अब तो चुनाव, अब तो मैंडेट आ चुका है, अब तो सब कुछ हो गया है, सबने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी मैंडेट है। अब तो आप इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए। कब तक आप लोग, आपने शिवम जी, आपने कहा कि ये लोग जैसे कि एसआईआर में गए थे कोर्ट के पास, ये लोग नहीं गए थे। अब नहीं जा रहे, नहीं गए थे। मतलब ये कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी नहीं गए थे, वो बस पर्ची लेके घूमते रहे देश में, लोगों को बरगलाते रहे। लेकिन जनता जो है ना, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। उन्होंने समझ लिया था कि ये जो है ना पॉलिटिकल टूरिज्म पे निकले हैं, बिहार में चुनाव तो बिहार में आए हैं। लेकिन सर उसी तरीके से आपको मैंडेट भी दे दिया। सर आप समझिए कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कब तक आप इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे आप इस तरीके से एलिगेशंस लगाते रहेंगे? अगर आप हिस्ट्री खोलना चाहें तो आप ये भी तो देख लीजिए कि चुनाव आयोग आपके समय में कैसे काम करता था, फिर आप वो भी काउंट कर लेंगे। तो आप समझ लीजिए कि आप इस तरीके से एलिगेशंस लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल एक दौर वो भी देखा गया जब बूथ कैप्चर हो जाया करते थे। एक दौर वो भी देखा जब ईवीएम का विरोध किया जा रहा था कि भाई नहीं, वापस बैलेट पेपर पर आए, वापस बैलेट पेपर पे आए कि अब बैलेट पेपर को लूट लिया जाए। इसके लिए अनिकेत झा जी, आप अपनी बात को रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, इस देश में सबसे पहले अगर कोई वोट चोर है तो वो पंडित नेहरू हैं, जिन्होंने सरदार पटेल जी का वोट चोरी कर लिया। इस देश में अगर दूसरी कोई वोट चोर रही हैं तो वो मैडम इंदिरा गांधी रही हैं, जिनको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये वोट चोरी करके चुनाव जीती हैं, और उसके बाद इस देश में आपातकाल लगा दिया गया। इस देश में अगर कोई पहले बूथ चोर रहे हैं तो वो लालू प्रसाद यादव रहे हैं, जिनके लोग बूथ चोरा करके चुनाव जीतने का काम करते थे। तो ये बूथ चोर, वोट चोर, ये लोग खुद हैं। और इनकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक कांग्रेस, अगर आप चलिए, मैं अभी अपने आप को एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मान करके आपको बताता हूं। इनकी जिम्मेदारी क्या है कि आप अपने हार का आकलन कीजिए, जो हम लोग करते हैं। 2015 में जब हम चुनाव हारे तो हमने उसका आकलन किया। 2024 में लोकसभा में जब हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ तो हमने उसका आकलन किया। और उसके बाद आप देख लीजिए राज्य के चुनाव में हम इस पर आकलन करते हैं कि जनता हमसे खुश क्यों नहीं है। इनका एक ही टारगेट है कि हारो तो ईवीएम और एसआईआर दोषी, जीतो तो हम ही जीते। कोई मतलब नहीं है। ये इतना पानी में डूब करके तैरने से वोट मिलता है?
जो राहुल गांधी जो नाव से जो कूद नहीं गए, तो वो उनको तो लगा उनको मछली अच्छा पकड़ने था। गए थे, वोटर थोड़ी ना नहीं, पकड़ने गए थे अनिकेत जी। अब क्या बात। मछली पकड़ने किसके साथ गए थे? हाँ, मछली पकड़ने गए मुकेश सहनी जी के साथ में। ठीक उनको है। डिप्टी सीएम बनना था। हाँ। एको को सीट नहीं, नहीं आया। ये बात एक तो भी बिल्कुल सीट नहीं आया। ठीक है, और ये बात कांग्रेस बिल्कुल के तय विधायक है। हमारे संपर्क में है। अच्छा। कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। मैं आपको ऑन कैमरा बोल दे रहा हूं। जो ये बात बचे हैं मैं वो भी बोलना नहीं जाएंगे, चाह रहा था। जो बचे हैं वो भी जी, जाएंगे। कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं, एनडीए के संपर्क में हैं। हाँ। अभी कहां? इनको तो 0/0 हो जाएंगे। एकदम इसको रिकॉर्ड कर दीजिए और रील बना करके डाल दीजिएगा। डाल देंगे। कांग्रेस के विधायक एनडीए के संपर्क में है। सरकार गठन से अरे पहले ये बहुत कांग्रेस जरूरी है, सफाया हो जाएगा। बहुत जरूरी है कांग्रेस प्रवक्ता से यहां पर काउंटर लेना। अरे हबीब जी, क्या ये बात कह रहे हैं कि भाई आपके विधायक भी अब संपर्क में है, अब जो बचे कुचे वो भी जा रहे हैं क्या? अब तो पार्टी नेतृत्व पे अब ये मत कह दीजिएगा कि इसमें भी कोई और कारण है, भाई ये वहां संपर्क में क्यों है, उसके कोई और कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है। इनके सर्वश्रेष्ठ, इनके गुरु, इनके चचा झूठ बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 76 सांसद इनके कांग्रेस के संपर्क में है। अच्छा, 76 ये भी ऑन रिकॉर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, डाल कि देंगे। शाह और शहनशाह को फांसी दी जाएगी। अरे नहीं साहब, ऐसे नहीं, सरकार ये बदलते ही। नहीं ऐसे क्या आप फांसी ऑन दे देंगे? रिकॉर्ड। आप मार देंगे ऑन क्या? रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। नहीं, ये किसको फांसी जितनी देंगे आप? ताकत लगाना इसे अरे लगा साहब, ले, और जितनी आप ताकत से किसको बचाना फांसी इसे देंगे? बचा ले। नहीं, ये किसको फांसी देंगे? आप ऐसी बात मत करिए। कौन शाह शहनशाह? नहीं, दे रहे हैं, शाह, न्यायालय क्या? शहनशाह, अच्छा, शहनशाह। हाँ, शहनशाह कौन है? शहनशाह कौन है आप बताइए इनको ना। मित्र हाँ, हाँ। अनिकेत- नहीं, फांसी अनिकेत कैसे दे जी को देंगे? पता है आप शहनशाह कौन तानाशाही है? लाना न्यायालय चाहते है हैं, क्या? ये अग्रेसिव स्टेटमेंट्स अनिकेत और ये जी को मारने पता वाली है बातें। शहनशाह कौन है? मुन्ना जी, ये बातें नहीं, ये अजीब- नहीं, अजीब- फांसी दे देंगे। बौखला गए। कौन है? आपकी पार्टी बौखला हारी। गए ये लोग, और नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट अविनाश मैं जी, तो आपकी कह रहा हूं, पार्टी जिस हारी। तरीके से मुन्ना जी, लोकतंत्र की हत्या हो मुन्ना रही जी, है। आपकी पार्टी हारी तो आपके क्या पार्टी के नेताओं को फांसी दी गई क्या? आप क्या शाह शहनशाह को फांसी दे देंगे? इस तरीके की बात करेंगे आप? नहीं, ये जनता ये फांसी देगी। जनता आप फांसी क्यों समझ दे लीजिए। देगी? जनता अरे पागल है कई क्या? ऐसे मिसाल ऐसे हैं। नहीं, ऐसे आप नहीं भाई, बोल ऐसे सकते। मिसाल है। मुद्दा हिटलर के मुद्दा हो, मुद्दे इसी तक मामले रहना के चाहिए। खिलाफ तो हमने लड़ाई एम लड़ी वाई है। फैक्टर ये मुद्दा था, मिसाल समय है। इतना ही था, लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत था। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ थे अनिकेत झा, अविनाश जी, मुन्ना, हबीब खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का। और अंत में आप ये देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस की भी हार हुई है और आरजेडी का परफॉर्मेंस भी बेहद खराब रहा है और इसीलिए वापस एनडीए की जीत हुई और एम वाई फैक्टर, जहां पर महिला और यूथ यानी युवा फैक्टर काम आया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।